साल 1966 में आई फिल्म मेरा साया आपने देखी हो या ना देखी हो, लेकिन आशा भोसले का गाया हुआ गाना झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में जरूर सुना होगा। ये वो झुमका है जिसने बरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में धूम मचा रखी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली के शिवाजी मार्ग ज्वेलरी शॉप ज्वेलरी बाजार में है और इस वक्त मैं पाटिल ज्वेलर्स पर हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में भी मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएं। देखिए तमाम कस्टमर्स बैठे हुए हैं और जो अपने अपने अंदाज में जो जिसको लेना है इसके बावजूद देख रहे हैं, खरीद रहे हैं। वो तमाम ऐसे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सराफा कारोबारी हैं। उनसे हम समझ लेते हैं कि भले ही आज सोना महंगा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जनपद एक उत्पाद के तहत बरेली के जो ज्वेलरी है उसके लिए रखा है, उससे किस तरीके से लाभ लिया है और किस तरीके से कस्टमर को लाभ दे पा रहे हैं, कुछ व्यापारी हैं, समझ लेते हैं। खड़े होकर सर बात कर लेते हैं हम। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मैं अनिल पाटिल उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अ, सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कैसी योजना है? क्या आपने इसका लाभ लिया है और किस तरीके से सर्राफा जो बाजार है उस पर ये काम कर रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपनी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा सभी व्यापारियों की तरफ से, जो सोने चांदी का कारोबार आज उत्तर प्रदेश के अन्य तमाम जिले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन बरेली को इतना महत्व दिया और जो उत्तर प्रदेश के सर्राफा व्यापारियों के लिए उन्होंने जो वन प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट जो योजना निकाली है, उसके अंतर्गत हमारे बाजार के तमाम व्यापारियों को हमने लाभ दिलवाया और मैंने खुद लाभ लिया है इस योजना का। और मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं व्यापारियों की तरफ से। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस लाभ में कई हमारे बरेली में कम से कम 16 से 17 हजार कारीगर है जो मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं। मैन्युफैक्चर होकर बरेली से काफी बड़ी संख्या में माल जाता है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, मैं समझता हूं। और सबसे बड़ा आप देख रहे होंगे तो ये झुमका, यही झुमका है जो पिक्चरों में चलता है कि बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, लेकिन ये झुमका हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं बनता, लेकिन बरेली में मैन्युफैक्चरिंग मशीन और कटिंग मशीन सब चीजें लगी हुई है और उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत कई लोगों ने लाभ भी लिया है। आपने आपने किस तरीके से लाभ लिया है? जो ओडीओपी योजना है सरकार की, इसका किस तरीके से लाभ लिया और कितनी परेशानी इसको लेने में हुई या फिर सीधे तौर पे इसका लाभ मिला है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। थोड़े बहुत कागज डॉक्यूमेंट देने के बाद जो हम व्यापार कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल सही तरीके से मुझे लाभ मिला है। कोई दिक्कत नहीं आई है। 2 करोड़ रुपए पे 20 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, 1 करोड़ पे 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है और बहुत सारा मतलब ब्याज में भी डिस्काउंट है। सब कुछ सही है, मतलब बहुत अच्छी योजना है ये। सुना आपने, ये वो व्यापारी हैं जो प्रदेश सरकार की जो ओडीओपी की योजना है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है उसका लगातार ये तारीफ कर रहे हैं। और भी कुछ सराफा कारोबारी हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि अब बरेली की जो ज्वेलरी है, बरेली का जो जेवरात है, उसके लिए वैश्विक पटल पर पहचान मिलने जा रही है। जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर बरेली की ज्वेलरी के शोरूम खुलने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन है वहां पर भी शोरूम खुलने जा रहे हैं। तो बरेली के और भी तमाम सराफा कारोबारी हैं, उनसे समझ लेते हैं। सर, क्या मानते हैं कि अब जो एक तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बरेली की ज्वेलरी आ गई है, तो क्या लगता है कि विश्वसनीयता बढ़ेगी इससे? नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगी भाई। हमारे तो सबसे ज़्यादा खुशी का विषय तो ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बरेली को चुना गया। इसके लिए बहुत-बहुत बधाई भाई हमारी यूपी सरकार के लिए है, योगी जी के लिए। तो इससे फ़ायदा ही मिलेगा कुल मिला के। अब आने वाले टाइमों में जो यहाँ के कारीगर हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें भी जो है रोज़गार उनका बढ़ेगा। ये तो अच्छी बात है उनके लिए। जिस तरीके से सरकार ने जो बरेली की ज्वेलरी है उसके लिए पहचान दी है, तो सीधे तौर से व्यापारियों का मानना है कि इससे जहां कारोबार बड़े स्तर पर होगा तो उससे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो कारीगर लोग हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा। बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम अग्रवाल है। घनश्याम सर, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि बरेली की ज्वेलरी ओडीओपी के तहत। धन्यवाद योगी नाथ जी की सरकार को। देखिए, आज के समय में सर्राफा व्यापार में भी बहुत चेंज आया है। पारदर्शिता बढ़ी है, गुणवत्ता बढ़ी है, टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ी है, ग्राहक का विश्वास बढ़ा है। बरेली में सर्राफा व्यापार उत्तर प्रदेश में एक उत्कृष्ट स्थान रखता है हमेशा से, लेकिन सरकार की जो 78 जिलों में योजना चल रही है उसमें बरेली ने शीर्ष स्थान प्राप्त करा है। इससे हम लोग का ये मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे तमाम कारीगर हैं जो पूरा दिन और रात इस काम में लगे रहते हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा और मैं समझता हूँ व्यापार में भी ज़्यादा वृद्धि होगी।
इसमें कोई दो राय नहीं कि ओडीओपी के तहत आने के बाद अब बरेली की ज्वेलरी की एक अपनी अलग पहचान होगी। हालांकि जो झुमका है उसने तो वैसे ही वैश्विक पहचान दी है, और जो झुमका है वो बरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में बरेली का झुमका मशहूर हो चुका है। कुछ महिला कस्टमर्स भी हैं, महिला जो यहाँ पर सराफा कारोबारी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मनीषा पाटिल। मैडम अगर हम बात करें ज्वेलरी की, बरेली की, तो किस किस ज्वेलरी की ज्यादा डिमांड करती है महिलाएं? ये लाइट वेट हार है जो यंग जनरेशन के लिए काफी मतलब उनको पसंद आते हैं। जैसे ये लाइट वेट हार है और झुमकियां बिक रही हैं, अंगूठियां हैं। जैसे इसकी 5 ग्राम से भी फिनिशिंग अच्छी है, डिजाइन अच्छी है, सब इस पे आता है, तो इनको बहुत पसंद सोना आते हैं। महंगा है तो फिर क्या, जो अगर कमजोर व्यक्ति होते हैं हल्के पैसे लेने में, उनके लिए कैसे क्या? कोई नहीं, तो इनके लिए तो है ये कम वजन में। वैसे तो पहले हैवी चढ़ते थे, अब ये लाइट वेट में आ रहा है सब, तो ये कोई अभी तो सस्ता ही हो गया है। सभी संतुष्ट होकर जाते हैं। हाँ। तो देखा आपने, ये बरेली का वो बाजार है, सराफा बाजार है, जहां से चाहे गरीब हो, बेबस हो, मजबूर हो, यानी कम पैसा है जेब में फिर भी खाली नहीं जाएगा। अगर वो अपने शौक पूरे करना चाहता है, अपने बच्चों के शौक पूरे करना चाहता है, तो वो यहाँ से जरूर पूरे कर सकता है। कुछ कस्टमर हमारे साथ हैं। बेटा क्या नाम है? सुहानी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी बरेली। बरेली से क्या लेने आए हैं? सर ये सेट वगैरह देख खड़े रहे होकर थे। बात कर लेते हैं थोड़ा सा जी। जी। ये क्या कहते हैं, ज्वेलरीज वगैरह हम लेने आए थे, वही सब देख रहे हैं। यहाँ पे काफी यूनिक डिजाइन है, अच्छे अच्छे खासे मतलब वेट में काफी कुछ है, कलेक्शन अलग अलग टाइप के। ये देखिए, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कौन सा पसंद किया ये मुझे आपने? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए दूसरे कस्टमर से। बेटा क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, कितना बजट लेकर के आए हैं? जितना भी बजट लेके आए हैं, यहाँ पर वो चीजें सब मौजूद हैं जो यूनिक भी हैं और अच्छी हैं, हमारे बजट में आ भी जाएंगी। तो क्या खरीदा है, क्या देखा है, पसंद किया है? मैंने ये हार पसंद किया है जो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत पसंद है। जी। तो देखा आपने, ये वो बरेली का जो ज्वेलरी का बाजार है, जो अगर आपका हल्का बजट है तो यहाँ से वो भी आप ले सकते हैं। कुछ और कस्टमर से बात कर लेते हैं कि क्या क्या कुछ लोगों ने पसंद किया है। भैया क्या नाम है आपका? पवन कुमार वाजपेयी। खड़े होकर बात कर लेते हैं भैया हाँ आपसे। क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं तो आप चेन- कैमरे के लिए फेस कर लीजिए, इधर कैमरा है। हाँ जी, चेन देखने आया था मैं। चेन वैरायटी बहुत बढ़िया है। ऊपर ऊपर थोड़ा उठाइए जरा जी। वैरायटी बहुत बढ़िया लगी। इस समय रेट थोड़ा टूटा हुआ था तो सोचा एक चेन ले लें घर के लिए। विश्वसनीयता की अगर बात करें, प्योर क्वालिटी है, समझे, क्वालिटी बढ़िया है। वेट के हिसाब से, अपने हिसाब से, बजट के हिसाब से देख रहा हूँ, फुल माल है। तो आपने देखा कि बरेली के बाजार में ज्वेलरी को लेकर के विश्वसनीयता को लेकर के कस्टमर पूरी तरीके से भरोसा रख रहे हैं। एक और सवाल ले लेते हैं सर, अगर सुरक्षा की बात की जाए, पूर्व की सरकारों में भी और इस बार भी हमेशा ही व्यापारी डरा सहमा रहता था, लेकिन आज के लिए क्या कहेंगे आप सर? देखिए, पूर्व सरकार में शासन प्रशासन को यहाँ के गुंडे मवाली चलाया करते थे, लेकिन आज जब से 2017 से सरकार बदली है, तब से व्यापारियों के मन में किसी प्रकार का भय नहीं है और शासन प्रशासन का व्यापारियों की तरफ इतना रुख अच्छा है कि कोई भी समस्या होती है तो ये फोन पे सारे अधिकारी, सारा प्रशासन व्यापारियों की मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन इससे पहले की सरकार में बहुत सी दिक्कतें हम लोगों को, व्यापारियों को सामना करना पड़ता था। शाम को 7 बजे घर जाते समय अपने परिचितों को और अपने स्टाफ को घर तक ले जाना पड़ता था ताकि रास्ते में कोई लूट ना ले। लेकिन जब से ये 2017 में सरकार चेंज हुई है, जिसकी वजह से व्यापारी खुले दिल से और खुले आम व्यापार बहुत निडल तरीके से कर रहा है। और बरेली में जिस हिसाब से व्यापार को बढ़ावा मिला है, उसमें अब आप देख रहे हैं सोने के भाव में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहाँ इस समय कम वजन में फुलावटी सामान की ज्यादा बिक्री हो रही है। और बरेली का ये कारीगरी का जो पूरा गढ़ है कि हमारे यहाँ पुराने शहर है, भवनपुरी है, काफी बड़े लेवल में कम से कम 17-18 हजार कारीगर काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का। और मैन्युफैक्चरिंग का माल काफी उत्तर प्रदेश के हर जिले में मैं समझता हूँ जाता है। व्यापारी अपनी स्वेच्छा से जाते हैं। सर अब ये भी मंशा है सरकार की, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं या फिर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी बरेली के ज्वेलरी के शोरूम खुलने जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी मतलब खबर है व्यापारियों के लिए और जनता के लिए भी कि बरेली का नाम प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ऊंचा होने जा रहा है। कि अगर बड़े बड़े एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशनों पर अगर बरेली के ज्वेलर्स को मौका मिलेगा सेवा देने का, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। जाएंगे आप शोरूम खोलने के लिए? नहीं, मौका मिलेगा तो हम जाएंगे। तो धन्यवाद किसको देंगे इसके लिए? नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारी योगी सरकार को धन्यवाद देंगे। जब से महाराज जी आए तब से व्यापारियों के मन में डर जो था वो निकल चुका है और व्यापारी खुलेआम व्यापार कर रहा है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
और हमारे पूरे प्रदेश सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो सुना आपने कि जैसा आपका बजटों में अपने साथी से कहूंगा, एक बार इस ज्वेलरी को एक बार फिर से दिखा दें। बरेली की ये वो ज्वेलरी है कि अगर आपका बजट हल्का है तो हल्के बजट से लेकर के भारी बजट तक, और यही वो चैन है, ये वो हार है, इसके साथ साथ ये वो बरेली का झुमका है जिसने बरेली ही नहीं बल्कि पूरे देश प्रदेश में धूम मचा रखी है। यही वो झुमका है। तो फिलहाल कुल मिलाकर के जो चाहे सर देखिए देखिए यही वो झुमका है जिसने बरेली के बयान में था झुमका, और यही वाला तो जो झुमका है। जो अब बरेली के बयान में जो झुमका था वो यही था जो अब मिल गया है फिलहाल। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से आगे लीजिएगा। तो देखा आपने, ये वो सराफा कारोबारी हैं, खुशी खुशी झुमका को उठा करके दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ये भी तारीफ कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक वक्त था जो सराफा कारोबारी खुद को डरा हुआ महसूस करता था, खतरे महसूस करता था, लेकिन आज वो सुरक्षित है। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार सराफा कारोबारी के लिए जो योजनाएं ला रही है उससे वो प्रदेश सरकार की तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।